जय माँ काली। एक शूद्र महिला रानी रासमणी ने मंदिर बनवाया। चूंकि वह शूद्र थी, उसके मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा करने को राजी न हुआ। हालांकि रासमणी खुद भी कभी मंदिर के अंदर नहीं गई थी, क्योंकि कहीं मंदिर अपवित्र न हो जाए। यह तो ब्राह्मण होने का लक्षण हुआ। जो अपने को शूद्र समझे वह ब्राह्मण, जो अपने को ब्राह्मण समझे वह शूद्र। रासमणी कभी मंदिर के पास भी नहीं गई, भीतर भी नहीं गई, बाहर बाहर से घूम आती। दक्षिणेश्वर का विशाल मंदिर उसने बनवाया था, लेकिन कोई पुजारी न मिलता था, और रासमणी शूद्र थी, इसीलिए वह खुद पूजा नहीं कर सकती थी। मंदिर क्या बिना पूजा के रह जाएगा? वह बड़ी दुखी थी, बड़ी पीड़ित थी, रोती थी, चिल्लाती थी कि कोई पुजारी भेज दो। फिर किसी ने खबर दी कि गदाधर नाम का एक ब्राह्मण लड़का है, उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, शायद वह राजी हो जाए, क्योंकि यह अपनी दुनिया इतनी समझदार है कि शायद कोई गड़बड़ दिमाग के लोग ही कभी थोड़े से ज़्यादा समझदार हो। तो यह गदाधर ही बाद में रामकृष्ण बना। गदाधर को पूछा, उसने कहा कि ठीक है, आ जाएंगे। उसने एक बार भी कहा नहीं कि ब्राह्मण होकर मैं शूद्र के मंदिर में कैसे जाऊं। गदाधर ने कहा, ठीक है, प्रार्थना यहाँ करते हैं, वहाँ करेंगे। घर के लोगों ने भी रोका, मित्रों ने भी कहा कि कहीं और नौकरी दिला देंगे, नौकरी के पीछे अपने धर्म को खो रहा है। पर गदाधर ने कहा, नौकरी का सवाल नहीं है, भगवान बिना पूजा के रह जाएंगे, यह बात जचती नहीं। मगर तब खबर रासमणी को मिली कि यह पूजा तो करेगा, लेकिन पूजा में यह दीक्षित नहीं है, इसने कभी पूजा नहीं की है, यह अपने घर ही करता है। इसकी पूजा का कोई शास्त्रीय ढंग विधि विधान नहीं है, और इसकी पूजा भी जरा अनूठी है, कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी दिन भर करता है कभी महीनों भूल जाता है। और भी इसमें कुछ गड़बड़ है कि यह भी खबर आई है कि यह पूजा करते वक्त पहले खुद भोग लगा लेता है अपने को, फिर भगवान को लगाता है, खुद चख लेता है मिठाई वगैरह हो तो। रासमणी ने कहा, अब आने दो, कम से कम कोई तो आता है। वह आया, लेकिन ये गड़बड़ें शुरू हो गई। कभी पूजा होती, कभी मंदिर के द्वार बंद रहते, कभी दिन बीत जाते, घंटा ना बजता, दिया न जलता, और कभी ऐसा होता कि सुबह से प्रार्थना चलती तो 12-12 घंटे नाचते ही रहते रामकृष्ण। आखिर रासमणी ने कहा कि यह कैसे होगा। ट्रस्टी है मंदिर के, उन्होंने बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, यह किस तरह की पूजा है, किस शास्त्र में लिखी है? रामकृष्ण ने कहा, शास्त्र से पूजा का क्या संबंध है? पूजा प्रेम की है। जब मन ही नहीं होता करने का तो करना गलत है, और वह तो पहचान ही लेगा कि बिना मन के पूजा किया जा रहा है। तुम्हारे लिए थोड़ी ही पूजा कर रहा हूँ, उसको मैं धोखा नहीं दे सकता। जब मन ही करने का नहीं हो रहा, जब भाव ही नहीं उठता, तो झूठे आंसू बहाऊंगा तो परमात्मा पहचान लेगा, वह तो पूजा ना करने से भी बड़ा पाप हो जाएगा। भगवान को धोखा दे रहा हूँ। जब उठता है भाव तो इकट्ठी कर लेता हूँ, 2-3 सप्ताह की एक साथ निपटा देता हूँ, लेकिन बिना भाव के मैं पूजा ना करूँगा। और उन्होंने कहा, तुम्हारा कुछ विधि विधान नहीं मालूम पड़ता, कहाँ से शुरू करते हो, कहाँ अंत करते हो। रामकृष्ण ने कहा, वह जैसा करवाता है वैसा हम करते हैं, हम अपना विधि विधान उस पर नहीं थोपते। यह कोई क्रियाकांड नहीं है, पूजा है, यह प्रेम है। रोज जैसी भाव दशा होती है वैसा होता है। कभी पहले फूल चढ़ाते हैं, कभी पहले आरती करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी शांत बैठते हैं, कभी घंटा बजाते हैं, कभी नहीं भी बजाते हैं। जैसा आविर्भाव होता है भीतर, वैसा वह करवाता है, वैसा करते हैं हम कोई करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, यह भी जाने दो, लेकिन यह बात तो गुनाह की है कि पहले खुद चख लेते हो, फिर भगवान को भोग लगाते हो। कहीं दुनिया में ऐसा सुना है, पहले भगवान को भोग लगाओ फिर प्रसाद ग्रहण करो? तुम भोग खुद को लगाते हो, प्रसाद भगवान को देते हो। रामकृष्ण ने कहा, यह तो मैं कभी भी ना कर सकूंगा, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करूँगा। मेरी माँ भी जब कुछ बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी, फिर मुझे देती थी। पता नहीं देने योग्य है भी या नहीं। कभी मिठाई में शक्कर ज़्यादा होती, मुझे ही नहीं जचती, तो मैं उसे नहीं लगाता। कभी शक्कर होती ही नहीं, मुझे नहीं जचती, तो मैं भगवान को कैसे प्रीतिकर लगेगी।
जो मेरी माँ न कर सकी मेरे लिए, वह मैं परमात्मा के लिए नहीं कर सकता हूँ। ऐसे प्रेम से जो भक्ति उठती है वह तो रोज रोज नहीं होगी। उसका कोई क्रियाकांड नहीं हो सकता, उसका कोई बंधा हुआ ढांचा नहीं हो सकता। प्रेम भी कहीं ढांचे में हुआ है? प्रेम का भी कोई शास्त्र है? प्रेम की भी कोई विधि है? वह तो भाव का सहज आवेदन है, भाव की तरंग है। जय माँ काली, जय श्री राम कृष्ण जी की।